वस्तुबोध। हम शब्दों को उच्चारण करते हैं, ये तो बात सही। भाषा को प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। किताबों को पढ़ते हैं, ये भी सही है। बहुत सारे चीजों को हम तक कई शैली में माने बोलते हैं और पढ़ते हैं, ये बात समझ में। इसको सुनने तक तो हम अभी तक अच्छा बुरा माना। आपसे हम सुनते हैं, अच्छा बोला, खराब बोला, यहाँ हम पहुंचे, ठीक है। उसके बाद वो लहर सब खत्म हो गया। अब जो है ना, शब्द के जो कुछ भी बोला जाता है उससे किसी वस्तु को इंगित कराया जाता है। वो कोई कार्य घटना हो, वस्तु घटना हो, फल घटना हो, परिणाम घटना हो, हम इंगित कराते हैं। अस्तित्व में वो घटित रहती है, बना रहता है, ठीक। वो बोध होना वस्तु बोध होना, अर्थात शब्द का अर्थ से इंगित वस्तु अस्तित्व में समझ में आना वस्तु बोध का मतलब। क्या बात होगा प्रोफेसर, क्या हुआ? शब्द से अर्थ और अर्थ से इंगित जो वस्तु है, वो अस्तित्व में वस्तु के रूप में पहचान लेना वस्तु बोध। वो पहचानना बाबा प्रतिबिंबन के मार्फत होगा। वस्तु का प्रतिबिंब सदा रहता ही है। उसी को हम कहते हैं वस्तु जो है ना, अपने में रूप गुण स्वभाव रूप में, धर्म रूप में प्रतिबिंबित है ही है। इसीलिए प्रतिबिंब में कोई गति होता ना है, बिंब का प्रतिबिंब होता ही, ऐसा लिखा है। ठीक हो गए? ऐसा कि हम बैठे, हम बोल रहे हैं, बोलने पर शब्द तो सुनता ही हो, उसका अर्थ प्रतिबिंबित है आपके ऊपर, इसीलिए आपको अर्थ समझ में आता है। जैसा हम पानी कहने से शब्द कह दिया, शब्द तो पानी नहीं है, ठीक है। जबकि आपको पानी का बोध हो जाता है ना। हम धरती कहते हैं, धरती का बोध हो जाता है, ठीक है ना। हवा कहते हैं, हवा का बोध हो जाता है। वस्तु बोध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ। बोध हुआ ना। इसी प्रकार से समाधान कहने पर समाधान का बोध होना है, ज्ञान कहने से ज्ञान का बोध होना है, विवेक कहने से विवेक का बोध होना है, विज्ञान कहने से विज्ञान का बोध होना है, न्याय कहने से न्याय का बोध होना है। क्या बात? समाधान कहने से समाधान का बोध होना, सत्य कहने से सत्य का बोध होना। इस ढंग से बात बनी हुई है, हम इसमें चूक जाते हैं।